लोकतंत्र के महापर्व का आज एक बार फिर उसी महत्वपूर्ण दिन पर हम आज आ गए हैं और आज क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है। 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी करीब 4.25 करोड़ वोटर्स 1314 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज करने वाले हैं। और देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 45,314 बूथ पर यहां पर मतदान होगा और देखिए, कई दिग्गजों की साख आज दांव पर है। यहां अगर बात कर लें, नीतीश कैबिनेट के ही 16 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये तमाम वो वीआईपी चेहरे हैं जिनकी आज किस्मत का फैसला बिहार की जनता तय करने वाली है। तो आज कई वीआईपीज हैं जिनकी साख दांव पर है। साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कितने महिला उम्मीदवार ग्राफिक्स के जरिए 122 महिला उम्मीदवार आज मैदान में हैं, क्योंकि 121 सीटों पर आज वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे यानी 7 बज चुके हैं और अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको न्यूज 24 121 सीटों की तमाम तस्वीरें हर बूथ से आपके सामने सबसे पहले रखेगा। आज मतदाताओं के बीच कितना उत्साह है और इस बीच न्यूज 24 की वही अपील जो हर बार निष्पक्ष तरीके से हर पक्ष आपके सामने रखता है और यही अपील करता है कि देखिए, सबसे पहले जाइए और मतदान कीजिए, यानी जलपान बाद में, पहले मतदान। पहले अपने इस वोट अधिकार को आप सुनिश्चित कीजिए और उचित उम्मीदवार को ही आप चुनिए। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से और दिखाएंगे आपको तमाम तस्वीरें कि आज किस तरह से मतदान जो कि 7 बजे शुरू हो चुका है, क्या तस्वीरें हैं। सौरभ हमारे साथ यहां जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैदान में हमारे सिपाही भी डट गए हैं। संजीव त्रिवेदी आपको नजर आ रहे हैं, ऋषिकेश आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं सौरभ के पास चल रही हूं। सौरभ, आप किधर कहां हैं इस वक्त, और दिखाइए तस्वीर, क्योंकि ये पहली तस्वीर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहां पर मतदाताओं के बीच कितना उत्साह है। जी बिल्कुल पूजा, मैं इस वक्त मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हूं और मैं जिस गांव में हूं, इसका गांव का नाम है तारतर। दुलार चंद्र यादव, आपको याद होंगे, दुलार चंद्र यादव जिनकी हत्या हुई थी, वो इसी गांव के थे, तारतर गांव के थे। और यहाँ पर 2 स्कूल है, मध्य विद्यालय तारतर और एक है प्राथमिक विद्यालय तारतर। यहाँ पर टोटल 3 बूथ है इस गांव में और सुबह से ही लोग जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, यहाँ पर आ चुके हैं लोग। हालांकि चुनाव आयोग के तरफ से अभी तैयारी चल रही है और उसके बाद सारे लोग जो हैं वो कतार में लगेंगे और एक एक करके अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो निश्चित तौर पर पूरे गांव में एक मायूसी देखी जा रही है और नाराज़गी भी है सरकार को लेकर। जिस तरीके से दुलार चंद्र यादव की हत्या हुई और उसके बाद सारे जो घटनाक्रम हुई है, तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक एक करके बात करेंगे उनसे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है पूरे बिहार में। अब तो पूरे बिहार की बात तो सरकार जानेगा, लेकिन यहाँ के तो है कि वोट जाएगा लालटेन में। इस सरकार से पूरे जनता है जो कि नाखुश है। तो लालटेन में इसलिए कि दुलार चंद यादव जी का हत्या हुआ, इसीलिए लालटेन। हाँ, यही से हम तो अनंत सिंह के तो निर्दलियों में भी वोट दिया करता था, इस क्षेत्र में इनको इज्जत दिया करता था। लेकिन यहाँ तो नमक हराम होकर के वो हत्या कर दिया, यहीं खाना खाया, यहीं कांड भी कर दिया, तो इससे नाखुश है जनता। तो सरकार से तो कोई नाराजगी नहीं है ना, कारण सरकार ने तो गिरफ्तार किया, जेल भेजा। नहीं, वो तो कोई अथी नहीं है, वो उनका कोई मतलब है। सरकार ना कोई नहीं किया गड़बड़, सरकार भी गड़बड़ कर रहा है। सरकार क्या किया गड़बड़? सब गड़बड़ कर रहा, वोटे चुरा लेता है। सरकार बदलना जरूरी है। ये बताइए, क्या स्थिति लग रहा है? आप लोग वोट डालने के लिए आए हैं, क्या स्थिति लग रहा है इस पर और गांव का क्या माहौल? महागठबंधन के पक्ष में पूरा बढ़ जाएगा। क्यों? हत्या हुआ इसीलिए? हत्या हुआ और सरकार कोई काम नहीं करता है। हमारे रोड जाकर देखिए, हमारे रोड में जो है 20 वर्षों से हमारे रोड में आने जाने का सुविधा नहीं है।
तो 20 साल से जो विधायक हैं वो तो कहते हैं कि हमेशा हम जनता के बीच ही रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं कि वो तो जेल में रहते हैं, रोज तो क्राइम करके जेल ही जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो तो बराबर क्राइमे करते हैं, कभी पुटूस को मार दिए, कभी दुलारचंद को मार दिए, कभी और को मार देते हैं। तो जेल से उनको फुर्सत है जो काम करेंगे और क्षेत्र देखेंगे। वो तो परेशान है मैंने लड़ते लड़ते। इस बार क्या स्थिति है, टाल की क्या स्थिति है? बुआई शुरू हुआ या नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी पानी है, बिल्कुल बगल बगल जरी मनी जगह हुआ है और पानी है। काफी देर हो रहा है ना बुआई? खूब देर हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, न तटबंध है न कोई और है कोई चीज। तो आप लोग का जीने खाने का तो यही एकमात्र साधन है। यही साधन है। तो अगर देर से बुआई होगी तो फिर फसल का क्या होगा? तो क्या किया जाए सर? किसान को मरण है। हाँ क्या किया जाए? फिर कैसे जिएगा इस एरिया का किसान? एरिया के जन आधा पेट खाएगा और सही घुट घुट कर जिएगा और क्या करेगा। सरकार निकम्मा है, कोई ध्यान नहीं देता है, कहता कि इतना विकास उतना विकास, सब घोटाला कर लेता है। पूरे बिहार में गिना ऐसा ऐसा गांव पूरे ये एरिया में दिखा देंगे जो कि ये बताइए, गांव में अभी भी आक्रोश है जिस तरीके से हत्या हुई, पूरा मामला जो हुआ? आक्रोश तो अभी गांव में क्या रहेगा, अभी तो उसका श्रद्धा कर्म उनको नहीं हुए हैं, तो आक्रोश क्या रहेगा? आक्रोश करने से अभी चुनाव है, अभी आक्रोश करने से कोई मतलब भी नहीं है। अब तो जिनको जाना था वो चल ही गया। आक्रोश क्या स्थिति है? अगर पीयूष की बात करें, जनसुराज की बात करें, तो कौन आपको भारी दिख रहा है? महागठबंधन जनसुराज या फिर नीतीश कुमार की पार्टी या गठबंधन एनडीए? मोकामा से तो भारी दो ही देखेंगे, आरजेडी देखे आप तो जनसुराज, लेकिन जेडीयू का यहाँ कोई बोलबाला नहीं है, कोई बोलबाला नहीं जेडीयू। जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज बोलते थे। आज मोदी जी, नीतीश जी, कोई भी उनका पक्ष के जो आदमी जो जंगल राज कह के पुकारते थे, जंगल राज है। लेकिन इसी बिहार में आज से 1 महीना से 2 महीना पहले से देख रहे हैं कि महाजंगल राज है। जंगल राज था तो ये लोग नहीं समझते तो जंगल राज किसको? जंगल भी था लेकिन आज तो दोनों बाहुबली ही है ना, एक तरफ अनंत सिंह, एक तरफ सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी उम्मीदवार है। बाहुबली कोई नहीं है, बाहुबली है मोकामा कोई भी विधानसभा का जनता। बाहुबली कोई नहीं, अपने आप को कोई सब कोई हम भी बोलते हैं बाहुबली है, लेकिन बाहुबली जनता है। जनता दिखाएगा कि बाहुबली कौन है और कौन रहेगा बाहुबली। तो अनंत सिंह तो कहता है कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता है मोकामा। वो तो कोई भी, वो सूरजभान सिंह भी कहते हैं कि हमको कोई नहीं हराएंगे। पीयूष प्रियदर्शी भी बोलेंगे हमको नहीं हराएंगे, लेकिन जनता हराएंगे और जनता जिताएंगे। जनता पर सब डिमांड है, क्या करेंगे। और इस बार जनता क्या करेगी? जनता तो इस बार तेजस्वी को पूरे बिहार चुन रहा है, यहाँ नहीं पूरे बिहार। देखो यहाँ तो बोलेगा कि यहाँ मोकामा है तो आरजेडी है, ये है। पूरे जो बिहार हत्या का हुई बोलेगा। उसका प्रभाव पूरे बिहार में दिखाई दे रहा पूरे है। बिहार नहीं पूरे भारत में इसको प्रभाव दिख रहा है, लेकिन चुनाव खास कर बिहार में है, इसलिए बिहार में अभी प्रभाव दिख रहा है कि जंगल राज के नाम से जाना जाता है। लेकिन महाजंगल राज अभी ये चुनाव से मात्र 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले ऐसी बड़ी घटना हो रही है। बोलिए तो महाजंगल राज है कि नहीं है? तो जो घटना हुई थी यहीं से करीब 2 किलोमीटर आगे 2 जगह। किलोमीटर भी नहीं है सर, 2 किलोमीटर बगल में है, किलोमीटर भी नहीं है। कुछ पता चला आप लोग को कि क्या हुआ था उस? हम तो गांव में नहीं थे सर, तो हमको तो पता नहीं थे, लेकिन कुछ 1-1.5 घंटा बाद हमको मालूम हुआ था कि ऐसी घटना, भयंकर घटना नहीं सब सर, ये सब छोटा मोटा थोड़ी घटना था। चुनाव के माहौल में बोलिए ये सब घटना हुआ और जंगल राज कहता था। मोदी जी तो पूरे बिहार के जंगल राज बना कर रख दिया। अपना गुजरात में जाके फैक्ट्री लगा के पूरे गुजराती बैठ के खा रहे हैं। अभी बिहार को बैल बना दिए, बिहार को बैल बना दिए कि तू सब जोत के लाबो, वहाँ से काट के लाबो, हम सब बैठ के खाएंगे। फैक्ट्री बिहार में दे देंगे तो सब बैलवा क्या करेगा? बैल रहेगा तो नहीं सब खटेगा। चलिए ठीक है, देखिए अब तमाम जो सहयोगी हैं हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से, मोकामा से आप सौरभ को सुन रहे थे, वहां मतदाताओं के बीच जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है।